नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये OWS सीरीज का पार्ट 3 है। OWS सीरीज का पार्ट 3 है और इस वीडियो में देखिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्ट 3 1012 टू 150। ठीक है, 101 से 150 तक के जो यहाँ पे OWS हैं हमारे, हम उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये OWS कहाँ से लिए गए हैं? ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी से लिए गए हैं, राइट। अगर आपके पास में ये बुक है देन इट इज़ वेरी गुड, और अगर नहीं है देन यू डोंट नीड टू वरी। मैं यहाँ पर आपके लिए हेल्प के लिए लेकर के आता हूँ हर एक वीडियो में 50। दोस्तों देखिए, अब से पहले हमने 50-50 यानी कि 50-50 के 2 सेट और कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज ये हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो आप उनको देखिएगा और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, देखिए यहाँ पर जो ये वीडियो है ना हमारी, यहाँ पर देखिए इसको इस पर्पज़ से बनाया गया है, रिवाइज करने के पर्पज़ से। ठीक है नहीं, इनको लर्न करने के पर्पज़ से, समझने के पर्पज़ से। ठीक है नहीं, अगर आपके पास में ज़्यादा समय नहीं होता है तो आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को आप प्ले करके छोड़िए। मतलब आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन को प्ले कीजिए वीडियो को और उसको सुनिए। देखिए आप उसको 2 या 3 बार सुनेंगे ना तो आपको वैसे भी वो याद हो जाएगा। और दोस्तों आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर हेल्पर्स, तो देखिए उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब हम कर रहे हैं इस वीडियो को शुरू। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले दिया है आर्टिस्ट। अब देखिए आर्टिस्ट क्या होता है। ठीक है, आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार। क्या होता है? कलाकार। ठीक है, अब देखिए कलाकार किसे कहते हैं? वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। ठीक है, देखिए कलाकार हम उसे कहते हैं वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे हिंदी में कलाकार। बहुत इजी वर्ड है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, कलाकार। अब देखिए एस्टिक क्या होता है? ASCETIC, एस्टिक क्या होता है? अब देखिए एस्टिक मीन्स होता है तपस्वी। ठीक है, क्या होता है? तपस्वी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, बट मेरा जो प्राइमरी पर्पज़ है वो ये है कि इनको बार बार रिवाइज किया जाए, इनको बार बार पढ़ाया जाए। तो मैंने तो इनको पहले ही पढ़ के रखा है, बट फॉर योर हेल्प आई एम डूइंग दिस अगेन। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर इस वीडियो में मैंने जो इनका हिंदी मीनिंग है उसको इंक्लूड नहीं किया है, और जो इनकी इंग्लिश में डेफिनेशन होती है उनको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ना इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आ जाएंगे, और यही मैंने किया है। अब देखिए तपस्वी। ठीक है नहीं, तप तपस्वी। ठीक है, अब देखिए तपस्वी किसे कहते हैं? तपस्वी क्या होता है? वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर। देखिए वन हु डिनाइज वन सेल्फ, जो अपने आप को बॉडीली प्लेजर से दूर रखता है, ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर से दूर रखता है। चलिए अब देखते हैं आगे। एस्क्राइब है। एस्क्राइब मीन्स क्या होता है? एस्क्राइब मीन्स होता है श्रेय देना। ठीक है ना, ठीक है, एस्क्राइब मीन्स क्या होता है? श्रेय देना। रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू कोज, मतलब हमें जब ऐसा लगता है कि भाई ये काम इनकी वजह से हुआ है तो जो उसको हम श्रेय देते हैं, यानी कि डेडिकेशन, श्रेय देना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आस्केंस। ASKANCE, आस्केंस मीन्स क्या होता है? संदेह करना। आस्केंस क्या होता है? संदेह करना। नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, देखिए जो दो राष्ट्र होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। लुक अपॉन ईच अदर, जो एक दूसरे पर देखते हैं। ठीक है ना, घृणा से देखते हैं एक प्रकार से। तो क्या होता है? आस्केंस संदेह करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हमने कर लिया है। एसेंट, ASSENT, एसेंट मीन्स क्या होता है? स्वीकृति होती है। क्या होता है? स्वीकृति। ठीक है, अब देखिए स्वीकृति क्या होती है? टू अ टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट, देखिए किसी कोई रिक्वेस्ट थी तो उसको हमने उस पर सहमत हो गए हैं। ठीक है ना, उसको हमने स्वीकृति दे दी है। भाई देखिए किसी की रिक्वेस्ट हो सकती है या कोई विचार हो सकता है, एन आइडिया, आ सजेशन, किसी का कोई सुझाव भी हो सकता है। तो जो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उस पर हम सहमत हो गए हैं, तो उसे हम बोलेंगे एसेंट, यानी कि हमने उसको स्वीकृति दे दी। ठीक है, अब देखिए एसर्टिव क्या होता है? ASSERTIVE, एसर्टिव मीन्स होता है दबंग या हट धर्मी। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, इसे बोलेंगे हम दबंग या हट धर्मी। ठीक है, जो दबंग टाइप होता है या हट धर्मी होता है उसे बोलेंगे हम असर्टिव। नेक्स्ट है फिर एस्ट्रोनॉमी। ASTRONOMY, देखिए एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? इसे हम बोलते हैं हिंदी में खगोल शास्त्र। क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्र। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट etc। देखिए जो सन की, मून की या फिर स्टार्स की या फिर प्लैनेट की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, जो उनका एक अध्ययन होता है, हम उन्हें बोलते हैं खगोल शास्त्र।
इट मीन्स इन इंग्लिश एस्ट्रोनॉमी, ASTRONOMY, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, आगे देखते हैं असाइलम। एक मिनट, यस, नेक्स्ट है असाइलम। अब देखिए असाइलम क्या होता है। असाइलम को हम बोलते हैं शरण स्थल या फिर अस्पताल। देखिए असाइलम के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है अस्पताल, यानी कि अ प्लेस वेयर मेंटली इल पीपल आर ट्रीटेड, मतलब जहाँ पे जो मेंटली इल लोग होते हैं उनका इलाज किया जाता है असाइलम में। ठीक है, और दूसरा होता है असाइलम। देखिए दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूजी। देखिए जहाँ पर शरण दी जाती है, जहाँ पर लोगों को जगह दी जाती है रहने के लिए, यानी कि जो प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूजी, जहाँ पर लोगों को रहने के लिए शरण दी जाती है, शरण प्रोवाइड कराते हैं, तो देखिए वो भी हमारा क्या होगा, साइलम होगा। और अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए जो लंबे समय तक लोग क्या, जो मतलब मेंटली इल होते हैं, बीमार होते हैं, तो उनका वहाँ पर लंबे समय तक इलाज किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे असाइलम के दो मीनिंग हो गए हैं, एक हो गया शरण स्थल और दूसरा हो गया अस्पताल। ठीक है, शरण स्थल इसलिए क्योंकि वहाँ पर लोगों को जगह दी जाती है, पनाह दी जाती है, रहने के लिए शरण दी जाती है। और अस्पताल इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो मेंटली इल होते हैं उनका इलाज वगैरह किया जाता है। अच्छा, आगे है एथिस्ट, ATHEIST। एथिस्ट क्या होता है, इसे बोलेंगे हिंदी में नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। देखिए जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, ठीक है, भगवान में विश्वास नहीं करता है, तो उसे हम बोलेंगे एथिस्ट, यानी कि नास्तिक। ठीक है, थेइस्ट क्या होता है हमारा, थेइस्ट हमारा आस्तिक होता है जो भगवान में विश्वास करता है। ठीक है दोस्तों, जैसा मुझे अच्छे से याद है लास्ट वीडियो में, यानी कि जो हमारा पार्ट 2 था, मैंने उसमें आपसे पूछा था एपियरी, APIARY, और एवियरी। ठीक है, AVIARY। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस अभी भी याद है, पता है आपको, तो प्लीज़ आई वुड लव टू सजेस्ट यू दैट यू शुड ड्रॉप अ कमेंट। ठीक है ना, आप एक कमेंट छोड़ें, आप कमेंट में बताएं कि यस आपको याद है नहीं है, और आप मुझे उनका सही मीनिंग भी बताएं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यस यू हैव रिमेंबर्ड स्टिल, अभी भी आपको वो याद है, अभी भी आपने उसको याद करके रखा हुआ है। ठीक है, सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एपियरी में मधुमक्खियाँ होती हैं या फिर एवियरी में मधुमक्खियाँ होती हैं, मतलब कि अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, वो एवियरी होता है या फिर एपियरी होता है। ठीक है ना, और मैंने ना इसे आपको लास्ट टाइम ट्रिक के साथ बताया था। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं, ऑडिबल देखते हैं, ऑडिबल क्या होता है। AUDIBLE, ऑडिबल। देखिए ऑडिबल क्या होता है, मतलब जिसे सुना जा सकता है। ठीक है, जिसे सुना जा सकता है, दैट कैन बी हर्ड क्लियरली। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम हिंदी में क्या लगा सकते हैं, एक वर्ड श्रवण, कुछ ऐसे होता है, श्रवण योग्य है। ठीक है, आप टेक्निकली समझिएगा, मतलब जिसको सुना जा सकता है, विच कैन बी हर्ड क्लियरली, जिसको साफ साफ सुना जा सकता है, श्रवण योग्य है। नेक्स्ट है ऑडिटर, AUDITOR। ऑडिटर मीन्स क्या होता है, लेखा परीक्षक, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर मीन्स होता है लेखा परीक्षक। नेक्स्ट है ऑडिटोरियम, AUDITORIUM। ऑडिटोरियम मीन्स क्या होता है, सभागार। क्या होता है, सभागार। अब देखिए सभागार किसे कहते हैं, अब बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स। देखिए जहाँ पर लोगों की भीड़ बैठती है, अब बिल्डिंग यानी कोई बिल्डिंग है, कोई मंजिल है, कोई जगह है जहाँ पर लोग बैठते हैं, तो देखिए वहाँ पर वो लोग बैठकर कोई परफॉर्मेंस देखते हैं, या फिर वो सभागार, उसे हम सभागार बोलते हैं। ठीक है नहीं, जहाँ पर लोग आकर बैठते हैं, ऑडिटोरियम में सभागार। नेक्स्ट है फिर हमारा ऑथेंटिक। अब देखिए ऑथेंटिक क्या होता है, ऑथेंटिक होता है प्रमाणिक, यानी कि ओरिजिनल, जो रियल है, ऑथेंटिक। ठीक है ना, प्रमाणिक। मेक और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे। देखिए कोई भी काम या तो हमने उसको ट्रेडिशनल वे में किया है, ट्रेडिशनल वे मतलब जो ओरिजिनल तरीका है, जो पहले से चला हुआ आ रहा है, वो हमारा हो गया ट्रेडिशनल वे, या फिर हमने उसको किया ओरिजिनल वे में, दोनों ही बात एक है। तो ऑथेंटिक का मतलब होगा द ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मीन्स होगा प्रमाणिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑटोबायोग्राफी, AUTOBIOGRAPHY। ऑटोबायोग्राफी सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ना पता हो। देखिए बायोग्राफी होती है जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी होती है। ठीक है ना, इसको हम हिंदी में बोलेंगे आत्मकथा। ठीक है, एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय सेल्फ। ध्यान रखेंगे ये खुद के द्वारा लिखी जाएगी, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी जाएगी। और अगर यहाँ पर हम देखें बायोग्राफी, तो देखिए इसको जो लिखने वाला होगा ना वो कोई दूसरा होगा, मतलब इट विल बी रिटन बाय अनदर पर्सन।
इट मीन्स बायोग्राफी विल बी रिटन बाय अनदर पर्सन एंड ऑटोबायोग्राफी विल बी रिटन बाय सेल्फ। ये सेल्फ लिखी जाएगी, वो कोई दूसरा लिखेगा। चलिए नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी, AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स क्या होता है? देखिए ऑटोक्रेसी मीन्स हम बोलेंगे तानाशाही, ठीक है नहीं, जो ऑटोक्रेट होता है तानाशाह, तो देखिए ऑटोक्रेसी मीन्स क्या होगी? तानाशाही। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। देखिए किसी राज्य, किसी देश में जो कोई सरकार वगैरह होती है ना, तो उसमें जो सरकार है और उसमें जो एक ही व्यक्ति के पास में जो पूरी पावर होती है, कंप्लीट पावर होती है, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी वाली सरकार, यानी कि वो तानाशाही वाली गवर्नमेंट होती है। और जिस व्यक्ति के पास में वो शक्ति होती है, पावर होती है, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेट, तानाशाह। ठीक है दोस्त, मित्रों देखिए जिस तरीके से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं ना, वीडियो तो लेंदी होता है, ठीक है नहीं, हमारे 50 वर्ड्स हैं, ये 50 वर्ड्स नियर अबाउट हम 30 मिनट में डिस्कस करते हैं, बट जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि फिर आपको दोबारा इनको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती होगी, ठीक है नहीं। देखिए रिवीजन तो आपको करना होगा, मुझे भी करना होता है रिवीजन, रिवीजन हमें करना होगा, बट हमें ना इनको बार बार समझने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी देखिए हम इनको 30 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है नहीं, जब आप इनको नेक्स्ट टाइम करेंगे ना, तो फिर आप इनको 20 मिनट में कर पाएंगे, 10 मिनट में कर पाएंगे, तब आपको इतना समय पढ़ने में नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर आप वीडियो को फास्ट करके भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अब हम आ गए नंबर 16 पर। यस, देखिए ऑटोक्रेट अभी हमने डिस्कस कर लिया, इसको तानाशाह होता है जिसके पास में कंप्लीट पावर होती है। ऑटोनॉमी देखते हैं, AUTONMY, AUTONOMY, ऑटोनॉमी क्या होती है? देखिए ऑटोनॉमी को हम बोलेंगे स्वय शासन, ठीक है नहीं, सेल्फ रूल। देखिए जो खुद के द्वारा शासन किया जाता है उसे बोलेंगे ऑटोनॉमी, ठीक है, स्वय शासन। अच्छा ऑटोप्सी देखते हैं, AUTOPSY, ऑटोप्सी क्या होती है? ऑटोप्सी होता है शव परीक्षण, यानी कि जो डेड बॉडी होती है ना, जो उसका जो परीक्षण होता है, जो उसकी जांच पड़ताल होती है, उसकी जांच करते हैं। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी बाय अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। देखिए ऑटोप्सी में क्या होता है, ठीक है नहीं, देखिए ऑटोप्सी में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो जो डॉक्टर के द्वारा उस बॉडी की जांच की जाएगी, मतलब ये पता लगा जाएगा कि आखिर इस व्यक्ति की डेथ की क्या वजह है, क्या कारण है, तो उसे हम बोलेंगे ऑटोप्सी। उसमें हमारे जो शव है ना, जो डेड बॉडी है, उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा ऑफिशियली, ये पता करने के लिए कि आखिर इस व्यक्ति की डेथ कैसे हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अवांट ग्रेड, AVANT, अवांट ग्रेड मीन्स क्या होता है? अपने क्षेत्र में अग्रणी, मतलब जो अपने क्षेत्र में स्किल्ड होता है, वो काफ़ी अच्छे से जानता है उस चीज़ को, जो भी वो काम करता होगा। द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। देखिए कोई ग्रुप हो सकता है, और देखिए वो जो ग्रुप है ना, वो स्पेशली हमारा आर्ट का ग्रुप होगा, ठीक है नहीं, रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। और वो क्या है कि वो मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं अपने उस काम को लेकर के, काफ़ी वो स्किल्ड हैं, तो यानी कि जो भी वो काम करते हैं ना, उसमें वो काफ़ी अग्रणी हैं, अपने क्षेत्र में अग्रणी होना, अपने क्षेत्र में अग्रणी। नेक्स्ट है अवराइज, AVARICE, अवराइज। अब देखिए अवराइज क्या होता है? इसे हम बोलेंगे हिंदी में लोभ, ठीक है, क्या बोलेंगे? लोभ। इट मीन्स ग्रीड, ठीक है ना, ग्रीड बोलेंगे, जो लालच होता है, ठीक है। अवराइज मीन्स क्या होता है? लोभ। इनसेटिएबल डिजायर फॉर वेल्थ, देखिए जो मतलब धन की जो अधिक चाह होती है, ठीक है ना। इनसेटिएबल मीन्स होता है जिसे मतलब बुझाया ना जा सके, मतलब जो एक्सट्रीम डिजायर होती है, जो हद से ज़्यादा पैसों की चाहत है, उसे हम बोलेंगे अवराइज। उसे तो लालची बोलते हैं भाई, जिसको ज़्यादा ही पैसे चाहिए, खर्च वो करता नहीं है, और मतलब पैसों के लालच में या लोभ में किसी को भी मतलब किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा देता है, तो उसे हम बोलेंगे अवाराइस, लालची, लोभ, लालच या लोभ। नेक्स्ट है अवारिशियस। अब देखिए अवारिशियस क्या होगा? अवारिशियस होगा लालची, ठीक है नहीं, तो ये हमारा होगा लालची। हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, देखिए दोनों ही वर्ड मिलते जुलते हैं, बट देखिए आप याद रखेंगे जो अवाराइस है ये क्या है? ये नाउन है, और जो अवारिशियस है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ये लालची है वो नाउन है, वो लालच है ये लालची है, ठीक है। नेक्स्ट है अब देखिए यहाँ पे, हाँ अब देखिए यहाँ पर जी नेक्स्ट वर्ड है ये एवियरी। दोस्तों देखिए अभी ये वर्ड आया था, देखिए मैंने भी आपको पहले बताया था, और मैं आशा करता हूँ कि आपने कमेंट कर दिया है, ठीक है नहीं। और अगर एक मिनट, ठीक है, हाँ अगर आपने नहीं किया है, अगर आपको नहीं आता, तो हम यहाँ पे इसको दोबारा समझते हैं। देखिए एपियरी, एपियरी से आपको क्या समझ में आ रहा है ये बताइए? AP, ठीक है। अब देखिए APIARY,
अब देखिए आपको ना सिर्फ इतना ही कन्फ्यूजन है दोनों वर्ड्स को लेकर के कि एक में तो देखिए एक तो जगह उस मक्खियों के लिए होती है, यानी कि जो हमारी हनी बीज होती हैं, जो शहद वाली मक्खियाँ होती हैं, एक जगह तो उनके रहने के लिए होती है, उनको रखा जाता है, और दूसरी में रखते हैं पक्षियों को। अब आपका सिर्फ यही कन्फ्यूजन है कि इनमें से कौन से में मधुमक्खियों को रखा जाता है और कौन से में पक्षियों को रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ऊपर वर्ड लिखा है मैंने ऐप। ऐप मीन्स क्या होता है, लंगूर होता है, बंदर होता है, ठीक है नहीं। अब आप मुझे बताइए कि बंदर को क्या खाना पसंद होता है। अब बंदर पक्षी को तो खाता नहीं है, बंदर को पक्षी तो खाने पसंद नहीं होते हैं, वो आई थिंक मेरी नज़र में उनको मारता भी नहीं है, उनको हर्ट भी नहीं करता है। बट बंदर को शहद खाना अच्छा लगता है, ठीक है। बंदर को क्या खाना अच्छा लगता है, शहद खाना अच्छा लगता है। अब देखिए जब बंदर को शहद खाना अच्छा लगेगा तो वो किसके पास जाएगा, एपियरी के पास जाएगा, ठीक है नहीं। तो एपियरी से आप लगाइए मधुमक्खी। अब उसको शहद कौन देंगी, मधुमक्खी देंगी। तो ऐप कहाँ जाएगा, एपियरी में जाएगा ना। तो देखिए एपियरी मीन्स अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट। एवियरी, अब देखिए आप दूसरे पहुंच जाइए। एवियरी क्या होता है, जब आपको एक का कंफर्म हो गया है तो दूसरे का तो आपको अपने आप ही स्ट्राइक कर जाएगा। एवियरी क्या होता है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। देखिए जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसे हम बोलेंगे पक्षीशाल या फिर पक्षीशाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिर एविसाइड, AVICIDE। अब एविसाइड देखिए सभी जानते हैं, एवी देखिए साइड लगा है इसमें, तो यानी कि ये हमारा जो वर्ड जुड़ा हुआ है इट इज़ रिलेटेड टू किलिंग, ये किसी न किसी किलिंग से जुड़ा हुआ है। तो एविसाइड, अब देखिए एवियरी अभी हमने देखा पक्षीशाल, पक्षियों से, तो यहाँ पे एविसाइड होता होगा पक्षियों को मारना, द किलिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है। आई होप दोस्तों यहाँ पर जो हमने इनको डिस्कस किया है ये आपके लिए क्लियर होंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर जितने भी वर्ड से आ रहे हैं ना, ये देखिए इनमें से बहुत सारे आपके लिए कॉमन हैं, जो मतलब आप उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ते हैं या पढ़ के रखे हुए हैं। बट देखिए यहाँ पर जो हमारे 1100 वर्ड्स हैं ना, जो 1100 वर्ड्स हैं, अब ऐसा नहीं है कि उन सभी को हमने आपने पढ़ के रखा है, ठीक है नहीं। हालांकि मैंने तो एक बार उनको 2-3 बार उनको पहले पढ़ लिया है, बट हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो। तो देखिए यहाँ पर पर डे आपको वीडियो में कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता रहेगा। और यहाँ पे जो हमारी 1100 OWS की सीरीज़ है, हम इसको पूरी करेंगे 50-50 के सेट में, ठीक है। अब हम आ गए 1 to 4 पर, यानी कि 124 पर। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एविडिटी। एविडिटी क्या होती है, उत्सुकता, उत्सुकता, ठीक है। कीन इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, ठीक है नहीं। एविडिटी मीन्स क्या होती है, उत्सुकता, यानी कि कीन इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट होता है, और एंथुजियाज्म यानी कि उत्साह के साथ किसी काम को करने की जो चाहत होती है, लाइक उत्सुकता ही बोलेंगे उसको, एविडिटी, उत्सुकता। नेक्स्ट है फिर हमारा एक्सियोम, AXIOM। एक्सियोम मीन्स क्या क्या होता है, सिद्धांत होता है, सॉरी। एक्सियोम मीन्स क्या होता है, सिद्धांत, आ रूल या प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। देखिए एक्सियोम क्या होता है, एक सिद्धांत होता है जिसको ज़्यादातर लोग ये विश्वास करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, सच है, ट्रूथ है, ठीक है नहीं। एक्सियोम बोलेंगे सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल भी सिद्धांत होता है, एक्सियोम भी सिद्धांत होता है। बैचलर क्या होता है, BACHELOR, बैचलर मीन्स होता है अविवाहित, ठीक है। अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, ठीक है। देखिए कोई व्यक्ति जो अनमैरिड रहता है उसे बोलते हैं हम बैचलर, यानी कि अविवाहित। अब देखिए यहाँ पे नहीं आपको ये भी देखना है, देखिए ये तो होगा मैन के लिए, ठीक है, मैन के लिए हो गया है। अगर अब देखिए अगर कोई महिला वो मतलब अविवाहित रहती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पिंस्टर, SPINSTER, स्पिंस्टर, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये जो वर्ड है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, एक्चुअली मैंने कहाँ से सीखा है। तो देखिए अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो देखिए चार्ल्स डिकेंस का एक वर्क है, चार्ल्स डिकेंस का एक वर्क है जो हमारे एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं, उनका वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो 1960-61 में आता है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक मिस हैविशाम लेडी हैं, वो स्पिंस्टर रहती हैं, ठीक है नहीं। मिस हैविशाम एक लेडी रहती हैं, वो हैं स्पिंस्टर, ठीक है ना, जो वाइट ड्रेस पहने हुए हैं। उसमें देखिए करेक्टर होता है जो हमारा एक प्रकार से कहेंगे प्रोटोगोनिस्ट है, वो है फिलिप प्रिप, और वो हेल्प उसकी हेल्प की जाती है मैग्विच के द्वारा। चलिए ये तो आगे की बात रही, अगर आपने ये वर्क पढ़ा है तो फिर आप इसको रिलेट कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाल्ड, BALD, बाल्ड। बाल्ड मीन्स क्या होता है, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प। देखिए जिसके सर पर बाल नहीं होते हैं, खोपड़ी पर बाल नहीं होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, गंजा बोलते हैं। नेक्स्ट है बाल्डर डैश, BALDERDASH। बाल्डर डैश मीन्स होती है बकवास, सेंसलेस टॉक और राइटिंग। देखिए जो मतलब बकवास लेख है या फिर बकवास बातें होती हैं ना, उन्हें बोलते हैं हम बाल्डर डैश। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो बिना वजह की बातें कर रहा है तो वो क्या है, बाल्डर डैश, बकवास कर रहा है वो, ठीक है नहीं।
या फिर कोई भी ऐसा लेख है जो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा है, वो बिल्कुल आउट ऑफ द टॉपिक है, तो वो क्या है, बकवास है। नेक्स्ट है, यस, नेक्स्ट है फिर हमारा बेल, BALE। बेल मीन्स क्या होता है, गट्ठा होता है, ठीक है नहीं, गट्ठा। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। देखिए बेल मीन्स क्या होता है, गट्ठर होता है, गट्ठर या गट्ठा, जो एक लार्ज बंडल होता है जिसको बाउंड किया जाता है, बांधा जाता है स्टोर करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो क्या होगा, वो हमारा गट्ठर होगा, बेल या गट्ठा होगा। नेक्स्ट है फिर हमारा बलाड। अब देखिए बलाड क्या होता है, बलाड होता है पोएम इन शॉर्ट स्टेंजाज नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। देखिए ये हमारी जो एक पॉपुलर पोएम होती है जो शॉर्ट स्टेंजाज में होती है, और ये क्या होती है कि स्टोरी को नरेट करती है, ठीक है नहीं। और इसमें देखिए जो इसका स्टेंजा होता है ना, वो यूजुअली 4 लाइन का होता है, ठीक है ना। अब देखिए आपको मैं बता दूं, एक ग्रेट वर्क है एस्ट्रिक कोलरिज का, ठीक है नहीं, जिसका नाम है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ये वर्क किसका है, ये वर्क है हमारा एस्ट्रिक कोलरिज का, सैमुअल टाइलर कोलरिज का। तो देखिए एक वेल नोन बलाड है ये, ठीक है। और देखिए ये जो पब्लिश होता है ना, ये लिरिकल बलाड में पब्लिश होता है। लिरिकल बलाड कब आता है, 1798 में आता है, ठीक है। और देखिए ये जो 1798 में जो आता है, ये एक्चुअली जो कलेक्शन होता है दो राइटर्स का, दो पोइट्स का होता है। वो कौन कौन है, एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और दूसरे हैं एस.टी. कोलरेज। अब देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ, इसमें देखिए टोटल जो पोएम्स होती हैं ना, वो 24 पोएम्स आती हैं टोटल, 24। विलियम वर्ड्सवर्थ की इनमें 19 होती हैं आउट ऑफ 24, और 4 होती हैं किसकी, एस.टी. कोलरेज की, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं, देखिए जो वो 19 है ना, ठीक है नहीं, और जो वो 4 हैं, तो इसमें जो लिरिकल ब्लाड में जो सबसे पहली पोएम है, जो सबसे पहली पोएम है ना, वो क्या है हमारी, वो द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर है, जो एस्ट्रिक कोलरिज की है, यानी कि ये इससे शुरू होती है। और लास्ट किससे होती है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ का है, जिसका नाम है टिंटन एबे। तो दोस्तों ये रही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए हैं तो फिर ये आप उसको रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट है बलाड हो गया। यस, नेक्स्ट है बैंकरप्ट। नेक्स्ट है बैंकरप्ट। यस, अब देखिए बैंकरप्ट क्या होता है, BANKRUPT। बैंकरप्ट मीन्स होता है दिवालिया। क्या होता है, दिवालिया। विदाउट एनफ मनी टू पे व्हाट यू ओन। अब देखिए जो आपने पैसा ले रखा है, जो आपने ऋण ले रखा है ना, अब आप उसको पे नहीं कर सकते, आपके पास में उतना पर्याप्त है नहीं, तो आप क्या हो गए, दिवालिया हो गए हैं, ठीक है नहीं। आपने बैंक वगैरह से लोन ले रखा है और आप उसको अब पे नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपके पास उतना है ही नहीं चुकाने के लिए, तो आप क्या हो गए, बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैरोमीटर, BAROMETER। बैरोमीटर क्या होता है, वायु दाब मापक। देखिए जो से वायु का जो प्रेशर है ना, उसको मापते हैं, जो वायु का दबाव है, वायु का दाब है, उसको मापते हैं, उसे बोलते हैं बैरोमीटर, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नापते हैं, मापते हैं, उसे बोलते हैं बैरोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं बराक्स, BARRACKS। बराक्स मीन्स क्या होती है, सैनिकों के लिए बने घर, ठीक है नहीं। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन। देखिए जो सैनिकों के लिए घर बने होते हैं, बनाए जाते हैं, जो सैनिकों के रहने के लिए जगह दी जाती है, दैट इज बराक्स, यानी कि प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, जिसमें सैनिकों को रहने के लिए जगह दी जाती है, जिसमें सैनिक रहते हैं, बराक्स हो जाएगा। छावनी भी इसको बोलते हैं हम हिंदी में, छावनी। आप इसको समझ रिलेट कर पा रहे होंगे, छावनी, जो नॉर्मल लाइफ में आपने सुना होगा, छावनी। बैरल क्या होता है, BARREL। बैरल मीन्स होता है पीपा, ठीक है नहीं। अ वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड। अ वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड। बैरल मीन्स क्या होता है, पीपा होता है, पीपा, ठीक है। बैरल मीन्स होता है पीपा। अ वुडन ड्रम, जो देखिए एक लकड़ी का ड्रम बना हुआ होता है, जिसमें हम क्या स्टोर कर सकते हैं, बियर और ऑयल, जिसमें या तो हम बियर या फिर ऑयल स्टोर करते हैं। और देखिए वो किसका होता है, वुडन ड्रम है, लकड़ी का बना हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं बास्क, BASK। बास्क मीन्स होता है मजा लेना, ठीक है नहीं। रिवेल, रेवेल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग। मतलब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं, कुछ ऐसी बातें करेंगे, रेवेल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, यानी कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो प्लीजिंग हो, जिससे हंसी आए, मजे आए उससे। नेक्स्ट है बेलिकोज, BELLICOS। बेलिकोज मीन्स होता है लड़ाकू। क्या होता है, लड़ाकू। अब देखिए लड़ाकू, एक मिनट तो गलत हो गया, यस।
अब लड़ाकू विमान मत समझिए, लड़ाकू कोई व्यक्ति है। बेलिकोज में क्या होता है? लड़ाकू, जो लड़ने वाला होता है। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, देखिए जो व्यक्ति लड़ने का शौकीन होता है ना, उसे हम बोलेंगे बेलिकोज, लड़ाकू। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफैक्टर, BENEFACTOR। बेनिफैक्टर होता है दान देने वाला, ठीक है ना। वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड, ठीक है नहीं। तो देखिए कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे को, पीपल बाय गिविंग देम मनी, जो उनको पैसे दे करके या फिर और दूसरी सहायता दे करके हेल्प करता है ना, उसे हम बोलते हैं बेनिफैक्टर, दान देने वाला। अब देखिए बेनिशियरी क्या होता है? बेनिफिशियरी होता है जो लाभार्थी होता है, मतलब जिसको लाभ मिला। बेनिफैक्टर होता है लाभ देने वाला, बेनिफिशियरी होता है लाभार्थी, जिसको लाभ मिला है। अब देखिए यहाँ पे जो बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी है ना, हम इनको अभी रिलेट करेंगे, ठीक है नहीं। दोस्तों देखिए मैं इंग्लिश लिटरेचर की मतलब स्टडी करता हूँ, एक प्रकार से मैं भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये मेरे सिलेबस में है, तो मुझे तो कुछ ऐसे रिलेट करने होते हैं, तो मुझे दोनों काम हो जाते हैं, यहाँ वर्ड याद हो गया, उधर मुझे वो वर्ड के करेक्टर भी रिवाइज हो जाते हैं। देखिए ये तो बेनिफैक्टर है ना, अभी मैं आपको बता रहा था चार्ल्स डिकेंस का वर्क था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए वहाँ पे जो बेनिफैक्टर है ना, जो दान देने वाला है, वो मैगविच है। मैगविच फिलिप प्रिप की हेल्प करता है, जबकि फिलिप प्रिप को क्या लगता है कि मेरी हेल्प तो मिस हैविशाम कर रही हैं, ठीक है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे जो बेनिफैक्टर है वो कौन है? मैगविच है। मैगविच किसकी हेल्प कर रहा है? वो फिलिप प्रिप की हेल्प कर रहा है। अब देखिए बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी हमारा हो जाएगा पिप। देखो लाभार्थी कौन हुआ है? पिप हुआ है, वो तो बच्चा है। और देखिए बेनिफैक्टर कौन है? ये मैगविच है, MAGWITCH। मैगविच हेल्प करने वाला है और पिप हेल्प लेने वाला है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यस, एक मिनट। यस, नेक्स्ट है बेरेफ्ट, BEREFT। अब देखिए बेरेफ्ट क्या होता है? बेरेफ्ट होता है अभाव से दुखी, डेप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ समथिंग। देखिए कोई भी आपके पास में चीज़ नहीं है, कोई वस्तु आपके पास नहीं है, जो आप उसके अभाव से दुखी हैं, उसे हम कहते हैं बेरेफ्ट, ठीक है ना। किसी चीज़ के या किसी वस्तु के अभाव से दुखी होना, उसे बोलेंगे बेरेफ्ट। बेवरेज क्या होता है? BEVERAGE। बेवरेज मीन्स होता है पेय पदार्थ, ठीक है ना। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, देखिए पानी को छोड़ करके जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, हम उसे बोलेंगे बेवरेज, BEVERAGE। बेवरेज मीन्स क्या होती है? सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कि पेय पदार्थ। बट ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम एक्सेप्ट वाटर है ये, मतलब इसमें पानी नहीं है, एक्सेप्ट वाटर, पानी को छोड़ करके जो कोई दूसरी ड्रिंक है ना, हम उसे बोलेंगे बेरेफ्ट, सॉरी बेवरेज, बेवरेज बोलेंगे। नेक्स्ट है बेबी, BEY। बेबी मीन्स क्या होता है? झुंड होता है, झुंड। अब देखिए झुंड किस किस का होगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ, नहीं इसको नहीं लिखने की आवश्यकता है हमें, एक मिनट। यस, ग्रुप तो है ही है, हम यहाँ पे वो जो रूट वर्ड्स उनको लिखते हैं। बेबी देखिए यहाँ पे एक तो हम, ये बॉयज़ का हो सकता है, ठीक है ना, ये गर्ल्स का भी हो सकता है, और ये हमारा बर्ड्स का भी हो सकता है, ठीक है नहीं। तो जो बेबी मीन्स होता है ये ग्रुप होता है। ग्रुप किसका होगा? ये लड़कों का ग्रुप हो सकता है, लड़कियों का ग्रुप हो सकता है, और ये पक्षियों का भी ग्रुप हो सकता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? झुंड बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बॉयज, बर्ड्स, ETC, ठीक है नहीं। आगे देख रहे हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है ना। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? BIBLIOGRAPHY। बिब्लियोग्राफी मीन्स होती है ग्रंथ सूची, ठीक है नहीं। अब देखिए किस चीज़ की सूची है, मतलब लिस्ट है कोई, ये अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर्ड टू इन अ स्कॉलरली वर्क, ठीक है नहीं। अब देखिए कोई ऑथर है जो उसने किताबें वगैरह लिखी हैं, तो जो उसकी जो लिस्ट होती है ना, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, यानी ग्रंथ सूची। अ लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर्ड टू इन अ स्कॉलरली वर्क। तो देखिए किसी राइटर वगैरह ने जो वर्क लिखे हैं, जो उनकी सूची वगैरह है, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोमेनिया क्या होता है? BIB, जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ देखेंगे, बिब्लियोमेनिया होता है BIBLIO, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। चलो पहले इसको ही कर लेते हैं, अब हम बिब्लियोफाइल को ही कर लेते हैं। BIBLIOPHILE। बिब्लियोफाइल मीन्स होता है द वन हु लव्स बुक्स, देखिए जिसको किताबों से प्रेम होता है। वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, या वन हु लव्स बुक्स, जिसको किताबें अच्छी लगती हैं, जो किताबों का ग्रेट प्रेमी होता है, जो किताबों को पसंद करता है, ठीक है नहीं। हिंदी में बोलेंगे पुस्तक प्रेमी, तो वो क्या हो जाएगा? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोमेनिया, इसको ऊपर देखते हैं, ये रह गया था गलती से, अब इसको देख लेते हैं 143 को। बिब्लियोमेनिया क्या होता है? बिब्लियोमेनिया होता है प्रो प्रो सॉरी प्री ऑक्यूपेशन विद द
एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ बुक्स। अब इसको समझिएगा। देखिए, जिसको किताबें रखने का जो पागलपन होता है, ठीक है नहीं, जो किताबों के लिए पागलपन है कि भाई यार ये वाली किताब देखी, यार मेरे पास होनी चाहिए, उसको किताब को मंगा लिया, भाई यार ये भी होनी थी, ये भी मंगा लिया। जो किताबें रखने का जो पागलपन है ना, जो किताबें इकट्ठे करने का पागलपन है, जो किताबें इकट्ठे करने का जो शौक है, दैट इज बिब्लियोमैनिया। उसे बोलेंगे हम बिब्लियोमैनिया। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 वर्ड हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी होता है हमारा ग्रंथ सूची। बिब्लियोमैनिया क्या होता है? जो किताबों को इकट्ठा करने का जो पागलपन है। और बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोफाइल क्या होता है? वो लवर होता है, लवर ऑफ बुक्स, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। बाइसेंटिनियल, BICENTENNIAL, ठीक है, BICENTENNIAL। बाइसेंटिनियल मीन्स क्या होता है? अब देखिए इसको देखते हैं, 200 साल का, ठीक है नहीं, 200th एनिवर्सरी, यानी कि देखिए जो हमारी 200 साल की जो एनिवर्सरी होती है उसे हम बोलेंगे, जो 200 वर्ष का होता है, मतलब कि 200 वर्ष हो गए हैं, उसे हम बोलेंगे बाइसेंटिनियल, यानी कि 200 साल का। नेक्स्ट चल रहे हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा फिर, यस, बाइनियल, BIENNIAL। बाइनियल मीन्स क्या होता है? बाइनियल मीन्स होता है द्विभाषिक, द्विभाषिक, यानी कि हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, जो हर 2 साल में होता है। एनिवर्सरी क्या होता है? वो हमारा हर 1 साल होता है, मतलब कि वही इवेंट हमारा पिछले साल भी घटित हुआ था, ठीक है नहीं, वो हो जाएगा हमारा एनिवर्सरी, यानी कि सालगिरह बोलते हैं, जो हर 1 साल में होता है और हर दूसरी साल होता है। और देखिए जो हमारा ये है बाइनियल, तो ये हमारा 2 साल में एक बार हैपन होता है, और एनिवर्सरी हमारा हर 1 साल में एक बार हैपन होता है। तो ठीक है, बाइनियल हो जाएगा हमारा हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, जो हर दूसरी साल घटित होता है। नेक्स्ट है फिर हमारा बिगोट। बिगोट क्या होता है? कट्टरपंथी होता है, कट्टर व्यक्ति होता है, कट्टर व्यक्ति। अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। देखिए जो मतलब अ पर्सन हु इज इंटॉलरेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या है? इंटॉलरेंट है, टुवर्ड्स दोज, किसके लिए इंटॉलरेंट है वो? होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, जिनके अलग विचार होते हैं ना, उनके लिए वो इंटॉलरेंट है, यानी कि उनको वो टॉलरेट नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा? कट्टरपंथी हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर हमारा बाइलिंगुअल। अब देखिए बाइलिंगुअल क्या होता है? बाइलिंगुअल हो जाएगा हमारा द्विभाषिक। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, देखिए जिसको 2 भाषाएं आती हैं उसे हम बोलेंगे द्विभाषिक, बाइलिंगुअल, ठीक है नहीं। जैसे आप हिंदी और इंग्लिश जानते हैं, यू आर बाइलिंगुअल, ठीक है नहीं, मैं भी 2 भाषाएं जानता हूँ, तो ये क्या है? बाइलिंगुअल हो जाएगा, द्विभाषिक। नेक्स्ट देखते हैं, कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स स्पेशली बैक्टीरिया, तो इसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल, प्राकृतिक तरीके से सड़नशील। कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स स्पेशली बैक्टीरिया। देखिए जो प्राकृतिक तरीके से जो सड़ता है ना, जो गलता है, जो प्राकृतिक तरीके से सड़नशील है, उसे हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो गल नहीं सकता, जो आसानी से नहीं सड़ सकता, उसे बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। और देखिए लास्ट वर्ड रह गया है हमारा बायोग्राफी। देखिए ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको बता चुका हूँ। बायोग्राफी क्या होती है? जीवनी होती है। अब देखिए इसको कौन लिखेगा? चलिए इसको दोस्तों आप प्लीज़ आप ही बताएंगे मुझे, आई वोंट टेल यू, आप मुझे बताएंगे। देखिए जहाँ पर इससे पहले ऑटोबायोग्राफी आया था, मैंने वहाँ आपको बताया था। सो आपको कमेंट में लिख के बताना है ये वर्ड, ठीक है, बायोग्राफी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ में थैंक यू मित्रों। और देखिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों देखिए मैं आशा करता हूँ कि आप जो वीडियो में बने हैं ना, तो यहाँ पे आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, आपको कुछ लर्न करने के मिल रहा है, यहाँ पे ना आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू।